जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मिशन एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, एनालॉजी टेस्ट, रीजनिंग का, सादृश्य परीक्षा। तो सादृश्य परीक्षा में सादृश्यता की डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु, शब्द या अंक से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि किसी भी प्रकार से प्रदर्शित या निहित समानता को सादृश्यता कहते हैं। क्या? दोबारा पढ़ो। किसी वस्तु, शब्द या अंक से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि किसी भी प्रकार से प्रदर्शित निहित समानता को सादृश्यता कहते हैं। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आगे जो हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि परीक्षा में दिए गए वस्तुओं, कोई वस्तु दे रखी है, शब्दों और अंकों के संबंध पर विचार करते हुए ठीक एक ऐसा वस्तु, शब्द, अंक को ज्ञात करना है जिसका संबंध तीसरे वस्तु, शब्द, अंक के साथ स्थापित हो। चलो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। एग्जाम्पल है, अनाज है। अनाज है, हम अनाज को कहाँ पे भंडार, अनाज को हम कहाँ इकट्ठा करते हैं? भंडार गृह, जाके लंबे टाइम तक रहे। और अब हम ऐसे ही हम जल को कहाँ पे भंडार करेंगे? जल किस में करेंगे? जल को हम नदी में करेंगे। नदी में नहीं कर सकते, नदी चलती रहती है। पीना ये हो ही नहीं सकता। बांध, ये हो सकता, ये है बांध बनाकर हम पानी को स्टॉक करेंगे। नहर भी चलती रहती है, नहर में नहीं कर सकते। वर्षा पानी, इसको भी नहीं कर सकते। हम एक बांध बनाकर पानी के स्टॉक को कर सकते हैं, पानी को स्टॉक कर सकते हैं। अब वैसे ही दूसरा पे है। दूसरा क्या है? बर्फ। बर्फ को पिघल कर पानी बनता है, ठीक है। अब ठोस को पिघल कर क्या बनेगा? ठोस को पिघल कर तो द्रव्य बनेगा, पदार्थ बनेगा। पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, कोई सब केमिकल हो सकता है। अब हम द्रव कह सकते हैं, द्रव बनेगा, पिघला कर द्रव बनेगा। घोल भी नहीं बन सकता, तत्व नहीं बन सकता, जो नहीं बन सकता, हमारा द्रव बनेगा। द्रव बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? अब ओशन, ओशन की सबसे छोटी इकाई पौंड होती है, ठीक उसी प्रकार किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। अगर ओशन की सबसे छोटी इकाई पौंड होती है तो किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अगला हमारा, अगर हमारी घड़ी क्लॉक है वो टाइम बताती है, ठीक है, क्लॉक हमारी टाइम बताती है, तो गेज हमारा क्या बताएगा? गेज हमारा रिस्ट नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्पीड, स्पीड नहीं बताता। सेंड नहीं बताता। हमारा ड्रेस नहीं बताता। गेज में ड्रेस होता है, तो ये बताता है हमारा डिस्टेंट, डिस्टेंट कितनी है। थ्रस्ट है, थ्रस्ट प्यासा, प्यासा क्या पिएगा? पानी पिएगा। तो जिसको भूख लगी है वो क्या खाएगा? अगर एपेटाइट, एपेटाइट भूख लगी तो क्या खाएगा? मील खाएगा। ये हमारा पहला ही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। फूड, हंगर नहीं, कोई खाना कोई भूखा होगा, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। पॉइजन डेथ नहीं, जरूरत थोड़ी है तो जहर से मरते हैं। जहर से बहुत सारे कह सकते हो कि बच भी जाते हैं, लेकिन ये पक्का है कि अगर आपको भूख लगी है तो आपका जो पेट है वो मील से ही भरेगा। आइसक्रीम जो थोड़ी ठंडी होती है, नॉर्मल भी होती है, ठंडा करना पड़ता है उसे। सन, एनर्जी, एनर्जी नहीं देता, ये भी गलत है। उसके बाद अब कार है, कार में वही पहिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार शिप में वाटर होता है नहीं। कार में अगर पहिए होते हैं तो शिप में वाटर होता है नहीं। बर्ड, फ्लाई, बर्ड में फ्लाई होता है नहीं, ये भी गलत है। पेन, पेपर नहीं। बस, ट्रेन नहीं। हाँ बर्ड्स, बर्ड्स में विंग होते हैं। बर्ड्स के क्या होते हैं? पंख होते हैं। अगर कार में पहिए होते हैं तो बर्ड्स के पंख होते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वह वह वैसा ही है जैसे, जैसा शेर, चीता, बाघ। अब इसमें हमें कॉमन सेंस यूज करना है। वह वैसा ही है जैसे शेर, चीता, बाघ, ये तीनों क्या है? तीनों मांसाहारी जानवर है। तो अब हमें इनमें से मांसाहारी ही ढूंढना है। घोड़ा क्या मांसाहारी है? नहीं। बैल मांसाहारी है? नहीं। तेंदुआ तो हमारा, ये हमारा मांसाहारी है। खरगोश हमारा मांसाहारी है? नहीं। हिरण हमारा मांसाहारी है? नहीं। अब हमें आठवां क्या है? न्यूज़पेपर है, होर्डिंग है, टेलीविजन है, ये किसका रूप है? रूमर, प्रेस, ब्रॉडकास्ट, मीडिया, नन ऑफ दीज। तो न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविजन किसका रूप है? सारे मीडिया के ही है, सारे मीडिया के ही है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी सारे मीडिया के ही है। अब ऊपर से एल, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ से क्या बनता है? एम एन ओ पी बना है, तो स्टूड से क्या बनेगा? अब ये क्या कहना चाहता है? जैसे एल, एल एम, फर्क कितना है? एम, एम हो गया, एन हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, पी हो गया। कितना कितना फर्क है? एल और एम में +1 का फर्क है, एम एन में +1 का फर्क है। तो इसमें +1 +1 करके नहीं, बस ऐसे जा रहा है। स्टूड का कितना होता है? स्टूड का हम अगर करेंगे तो
इसका आंसर आएगा सी, TUEV। इसका आंसर हो जाएगा ये। अब आता है मेट। मेट एम। एम कितने पे है? 14 पे। इसका उल्टा ई। ई का वी। वी का उल्टा कितना है? 22। टी। टी का हो जाएगा जी। जी कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। एम। एम का उल्टा एन है। ठीक है। ई का उल्टा वी है। मैं बताया था आपको इजोटी। ई हमारा 5 पे हो गया तो, और ये हमारा ई वी तो हमारे हो गए 22 पे। तो टी। टी का उल्टा जी हो गया। जी हमारा हो जाएगा 7 पे। वही उसी प्रकार 4 है हमारा, डी 4 है, ए हमारा 1 है, एम 13 है। अब डी हमारा 4 है तो कितना हो जाएगा? डी 4 है तो हमारा इस आ जाएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू आ जाएगा। ए। ए हमारा ए का उल्टा, ए का उल्टा हो जाएगा जेड। ए का उल्टा जेड हो जाएगा। और एम का उल्टा क्या हो जाएगा? एम का उल्टा हो जाएगा एन। अब इनका कैसे निकालना है हमें? इसका कितना हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा 22। इसका हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका 23 हो जाएगा। इसका जेड कितना हो जाएगा? जेड हमारा भाई 26 ही है। एन हमारा कितना हो जाएगा? एन हमारा 14 है। अब 23 26 14 है इसमें। 23 26 14 ये है हमारा आंसर। आ गया 23 26 14 आ गया ना। 23 26 14 हमारा आ गया डब्ल्यू। 23 पे आ गया। डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। ए का उल्टा जेड होता है। एम का उल्टा एन होता है। अभी बिल्कुल बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 13। एम अपॉन एस। एम अपॉन एस का कितना है? 13/19। एम कितने पता है? 13 पता है। एस आता है 19 पता है। उसके बाद हमें के और जे का निकालना है। तो आप निकाल के दिखाओ इसे, के और जे का इनमें से कौन सा आएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ।